नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी में, जहाँ पे कि हम लगातार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कनेक्ट करा रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं और उनको बहुत आसानी से बच्चे का रिस्पांस भी आ रहा है कि बहुत सिंपल मेथड से उनकी हेल्पिंग अप्रोच हम दे पा रहे हैं। तो उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर नंबर 10 की थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर बार मैं देखा हूं, आप स्क्रीन में जब क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा लगातार ये कंटिन्यूअसली बनी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। थोड़ा सा मैंने इसका रफ आइडिया इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी उसमें भी आपको दिया था। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है लाइक दैट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हमने टू टेंजेंट ड्रॉ किए पी ए एंड पी बी, तो ये दोनों ही इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ये कंफर्म है कि इक्वल है, लेकिन बस थोड़ा प्रूफ करके उसको दिखाना है। तो कैसे इसको क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ी बातों को मैंने पहले से लिख के रखा है जिससे कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट हो पाए। देखिए गिवन डेट का मीनिंग क्या हुआ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दो बातें दी गई हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है और वो दोनों ही इक्वल है, ये तो हम प्रूफ में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए जरा ध्यान से, इन सर्किल सी ओ आर, यहाँ पे सी मतलब सर्किल, ओ मतलब आपका सेंटर पॉइंट, आर मतलब रेडियस हो गया है ना। तो पी ए एंड पी बी, ध्यान से देखिएगा, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक एक्सटर्नल जो पॉइंट पी है वहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया पी ए एंड पी बी, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। राइट, अब इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, टू प्रूफ। एक बात और यहां बताना चाहूंगा कि जब हम थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग यदि आप करोगे तो आपकी गलती होने के चांस एकदम खत्म हो जाएंगे और आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहला है डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है गिवन डेट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा है गिवन डेट, गिवन डेट। तीसरा है प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करा रहा है वो, ये यहां पर टू प्रूफ में जो लिखा है ना, ये टू प्रूफ, टू प्रूफ। फिर फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन किसी थ्योरम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हमेशा नहीं है ना, लेकिन जिसमें है उसको मैं आपको करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है प्रूफ। बस ये 5 पॉइंट में जाकर आपका थ्योरम सॉल्व होता है। तो ध्यान रखिएगा, थ्योरम को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, मैं आपको ये बता दिया था गिवन डेट के बारे में। टू प्रूफ में हमें यही बताना है कि पी ए और पी बी दोनों ही इक्वल है, दोनों ही बराबर है, तो मैंने इसको पहले से लिख के रखा है। फिर कंस्ट्रक्शन, हमने एक्स्ट्रा वर्क क्या किया डायग्राम में, तो एक्स्ट्रा वर्क हमने ये करा है कि ये सेंटर पॉइंट ओ है उसको ए बी एंड पी तीनों से ज्वाइन करा है। तो लिखा है ज्वाइन, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ज्वाइन ओ ए, ओ ए, ओ बी एंड ओपी। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद की कहानी जो मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व होगी वो मैंने आगे के लिए ब्लैंक छोड़ा है और मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। प्रूफ बाय डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से हम करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ऊपर की साइड बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, पी ए ओ और पी बी ओ। अब कोशिश करेंगे कि सारी बातें हम अच्छे से कर पाए। तो पहला पॉइंट कंपेयरिंग करने का थोड़ा सिचुएशन रहेगा हमारा। पहला, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, है ना, जितना बड़ा ओ है उतना ही ओ बी है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सर्किल, पहली चीज। दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, चाहे हम ऊपर वाला ट्रायंगल लें या नीचे वाला ट्रायंगल लें, दोनों में ये लाइन आएगी ही आएगी, ओपी। ओके, तो क्या लिखेंगे, ओपी इज इक्वल टू ओपी। ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गई। फिर
मैंने एक बात आपको इंट्रो में बताया था, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री या ईच राइट एंगल, जो आपको लिखना है वो लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब इसमें आपको एक सिचुएशन लगाना पड़ेगा, वो कंडीशन जो होगा इस टाइप से होगा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंट लग रहा है सिमिलरिटी का, जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो आप देखेंगे यहां पे भी लगा रहा हूं RHS कॉन्ग्रुएंट। RHS का मीनिंग क्या हुआ? राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड। तो राइट एंगल ये है, हाइपोटेनस ये है और साइड ये वाला है ना, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, ये लगा दिया। तो अब क्या हुआ? ट्रायंगल PAO इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके? PBO। किसके थ्रू? YCPCT। इट मींस congruent part of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle। अब क्या हुआ ध्यान से देखें, तो क्या हो जाएगा? नाउ PA इज इक्वल टू PB, जो कि हमको प्रूफ करना था, ये आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं इतना सिंपल है और ये 3 नंबर आपको पक्का देके जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा थ्योरम 10.1 का एक प्रूफ है। ये 10.2 के बाद क्यों डाल रहा हूं? एक्चुअली ये जो थ्योरम है ना, ये पूरा जो थ्योरम है ये थ्योरी बेस्ड टाइप का थ्योरम है। मैथ्स में थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा बच्चों को अजीब सा लगता है, इसलिए मैं इसको बाद में कराने का प्रयास कर रहा हूं। पूरी की पूरी कहानी जो इसकी है पहले ही मैं लिख के रखा हूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो बात वो बोल रहा है ये मैं आपको इंट्रो वीडियो में बता चुका हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। अब ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है ना। तो आपको मैं बताया था कि रेडियस जो होता है, रेडियस जो होता है वो किस पर परपेंडिकुलर होता है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो सारी बातों को मैं यहां पे लिखा हूं। गिवन दैट ये सर्किल विद सेंटर O, एक सर्किल है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है? O है, एंड इट टेंजेंट XY टू द सर्किल। टेंजेंट जो है क्या है? XY है, इस सर्किल का टेंजेंट XY, ये बात वो बोल रहा है। प्रूफ OP इज ए परपेंडिकुलर टू XY। देखिए आप, यही मैं बता रहा था कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसका? XY। ये कंस्ट्रक्शन क्या हमने एक्स्ट्रा वर्क किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो XY है इस पर एक पॉइंट लिया Q और उसको हमने क्या कर दिया? O से ज्वाइन करा दिया। तो इस बात को मैं यहां पर लिखा है, टेक ए पॉइंट Q ऑन XY, टेक ए पॉइंट Q on XY other than P and join is OQ, है ना। OQ से हम इसको क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। अब प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। सिंपल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा, ठीक है। लिखा है, सिंस द पॉइंट Q इज आउटसाइड, क्या बोल रहा है कि सिंस द पॉइंट Q इज द आउटसाइड द सर्किल, जो Q है ये आउटसाइड है, बाहर की साइड है ना, सर्किल से बाहर है। फिर लिखा है OQ इज ए लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ OP। तो आप देखेंगे कि OP की बात करें, OP बात करें तो उससे बड़ा क्या होगा? OQ होगा। क्या होगा? OQ होगा। ये यहां पे बात मैंने लिखा भी है, OQ ग्रेटर देन क्या है? OP, है ना। OQ जो है वो OP से ग्रेटर देन है।
दोनों सिचुएशन को यदि हम बनाने का प्रयास करें तो ओ क्यू पहले तो ये होगा ओपी, ये ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओपी क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? पी क्यू पर, पहली पॉइंट। फिर इसके बाद साथ ही साथ ओपी परपेंडिकुलर किस पर है? एक्स वाई पर है। ये बात ऊपर ही बता चुके हैं। तो अब क्या लिखा है? सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट, क्या बात बोल रहा है? सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट ओपी, ओपी को छोड़कर, इज द सॉर्टेड ऑफ ऑल द डिस्टेंस। तो कहने का तात्पर्य यह हो रहा है कि ओपी जो है, इसके अलावा हम कोई सी भी इस पे एक्स वाई पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां मतलब सबसे शॉर्टेड जो पॉइंट डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा, अदर देन दूसरा कोई पॉइंट के। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ, द पॉइंट ऑफ एक्स वाई, सो ओपी इज द परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। कहने का मतलब ये हुआ कि ओपी ही क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा किस पर? एक्स वाई पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।